20 साल की जर्नी मेरी सेब शॉप की किस तरीके की रही, इस बिजनेस में आया और आने के बाद मैंने क्या सीखा इस बिजनेस से, क्या पाया मैंने इस बिजनेस से, वो मैं आप लोगों के बीच में कुछ बातें आप लोगों को रखना चाहूंगा। परमिशन है? मैंने जो पाया उसके लिए मैंने क्या किया। बहुत सारे राय बहादुर घूम रहे मार्केट में, तरह तरह की राय देने वाले हैं, और हम यहां पे खड़े हैं 20 साल से। हेलो, जो लोग साथ में आए डंके की चोट पे उनकी जिंदगी बदल के दिखाई है। हेलो, आज अलीगढ़ में हूं, अलीगढ़ से बड़ी मोहब्बत है मुझे, क्योंकि मेरे स्ट्रगल का टाइम इसी अलीगढ़ की गलियों से शुरू हुआ था। जितने चक्कर मैंने इस अलीगढ़ के लगाए, इतने चक्कर मैंने किसी शहर के नहीं लगाए दोस्तों। और किसी भी जगह की अगर आज की मीटिंग होती तो शायद मैं कैंसिल कर देता, आज का दिन मैं अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करता। लेकिन बात जब अलीगढ़ की आई, मैंने ये सौगंध खाई है, अगर सबसे ज्यादा डायमंड वाला इस शहर में पैदा नहीं किए तो मेरा भी नाम नहीं, मेरा भी नाम नहीं। और मुझे गर्व है, मुझे इस बात का बिल्कुल 100% भरोसा है, जिस सेना की तलाश थी आज वो सेना मेरे सामने बैठी है, ये होके रहेगा। यस सर, 100% भरोसा है दोस्तों। और मुझे इस बात का यकीन है, अलीगढ़ वाले लोगों को या तो कुछ समझ में आता नहीं, और आ गया ना तो ब्रह्मा जी भी फिर उसे दिमाग से निकाल नहीं सकते। मैं कोई भी बात शुरू करूं, आज के हमारे दमदार बब्बर शेर जिन्होंने वीड़ा उठाया इस शहर में, और आज कहीं ना कहीं आप सभी लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आप सब लोगों को लगातार इस बिजनेस में सपोर्ट और सहयोग कर रहे हैं। मुझे इन सभी लीडर्स के ऊपर गर्व है जो आज कहीं ना कहीं आपके साथ फील्ड में रहते हैं, आपकी बाइक पर घूमते हैं, आपके साथ में गांव गांव गली गली जाकर के मेहनत कर रहे हैं। मैं चाहूंगा इन सभी दमदार बब्बर शेरों के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। आज भले इनका लेवल कुछ भी हो, कुछ ही दिन में आप इन सभी को एक डायमंड के रूप में देखोगे। मिस्टर जसवीर जी, दमदार बब्बर से चेतन शर्मा जी, भागीरथ जी, धर्मेंद्र जी, जोरदार तालियां होनी चाहिए। चारों के चारों ओपन है। और इसी श्रृंखला में एक और दमदार टाइगर उमेश जी के लिए जोरदार तालियां। गुलाब जी स्टूडेंट लाइफ में एक दमदार इतिहास बनाने जा रहे हैं। और अभी अभी आपने सुना हमारे दमदार टाइगर सुमित जी को, और आपने जान लिया बब्बर शेर कुशल पाल जी के बारे में, जो अनेक जी को लेकर के आए और इस टीम को बनाने में अमूल योगदान दे रहे हैं। और हमारे दमदार बब्बर शेर अनेक जी, ये सभी दमदार वो टाइगर हैं जो आज पूरे भारत में इस अलीगढ़ शहर की टीम का नाम रोशन कर रहे हैं। और इनका लगातार आप सब लोगों का सपोर्ट सहयोग रहता है, तभी ये सब लोग इतना सब कुछ कर पा रहे हैं। इसी श्रृंखला में हमारे दमदार साथी जिन्होंने यहाँ पे कंधे से कंधा मिलाकर के काम किया और डायमंड बन के दिखाया, डिगेन जी, अभी आप लोगों ने देखा भी, जोरदार तालियां मैं चाहूंगा सर के लिए होनी चाहिए। रोडवेज के ड्राइवर थे और आज इस बिजनेस में इस मुकाम तक आ गए, बस कुछ ही दिन में छल्ले वाली गाड़ी जो होती है आप उसमें देखेंगे डिगेन जी को। और इसी श्रृंखला में एक और दमदार टाइगर जिनका खुद से बात छोड़ो, उनकी वीडियो ही काफी होती है काम करवाने के लिए। सत्यवीर जी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। और एक और हमारे दमदार साथी जिन्होंने डे 1 से हमारे इस बिजनेस में एंट्री लेकर के मेहनत जो बोलते हैं, अपने दम पे जितना कर सकते हैं उससे ज्यादा करने का प्रयास किया, और इसी वजह से आज ट्रिपल डायमंड लेवल पे हैं। सत्यवीर सर के लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए। एक और दमदार बब्बर शेर जो बिल्कुल अंगद की तरह इस बिजनेस में डटे हुए हैं, डे 1 से परिस्थिति कैसी भी रही हो, लेकिन न कभी इनका विश्वास डोला और न कभी भी इनको शक हुआ। ऐसे दमदार साथी मरकरी लीडर रणवीर सर के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। और आज दोस्तों मैं आपके बीच में हूं, और कुछ बातें जो मैंने आपको बोला, मैं अपनी जर्नी के बारे में बताऊंगा कि जो मेरी जर्नी यहां पे रही उससे आप लोगों को क्या मिलने वाला है। क्या आप लोग तैयार हैं? सबसे पहली चीज, आज का नजारा,
आज अगर हर किसी भी व्यक्ति से पूछा जाए, आप किसी रिक्शे वाले से भी पूछोगे, हर व्यक्ति के पास सपना है। किसी से भी पूछ लीजिए क्या जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, उसका जवाब क्या होगा? गाड़ी लेना चाहते हैं, बंगला लेना चाहते हैं, बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना चाहते हैं, किसी से भी पूछ लो। लेकिन समस्या क्या है? उनको रास्ता नहीं पता। चाहत तो है लेकिन कैसे होगा ये मालूम नहीं है। हर कोई चाहता है। आज अगर हम लोग देखें मार्केट का ये सिनेरियो है कि हर व्यक्ति चाहता है टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, फॉरेन टूर, बड़ा बंगला, मैडम के लिए ज्वेलरी, सारे लोग चाहते हैं नहीं चाहते? आवाज कम आ रही है, घर शिकायत करवाऊं क्या? चाहते हैं कि नहीं चाहते? लेकिन ये सारी की सारी चीजें जो मिलने वाली हैं वो किसकी वजह से पूरी होंगी? किसकी वजह से? इनकम की वजह से, पैसे की वजह से। सपनों का सर्कल इतना बड़ा और इनकम का साइज छोटा, तो फिर क्या शुरू हो जाता है जिंदगी में? कॉम्प्रोमाइज। एक एक चीज को हटा दो। विदेश जाके क्या करोगे? सब तो भारत में घूमने आते हैं। बंगले का क्या फायदा? काम वाली बाई रखनी पड़ेगी, साफ सफाई की दिक्कत है, छोटा घर, सुखी परिवार। हाँ जी। ज्वेलरी बोले ले लो, फिर उसके बाद रखाओ, लफड़ा है, कोई फायदा नहीं। एक चीज को टाइम फ्रीडम बोले खाली दिमाग शैतान का घर होता है। आदमी को कुछ न कुछ करते रहना चाहिए, चाहे 70 साल की उम्र क्यों ना हो। एक एक चीज को हटाते जाते हैं और आ जाते हैं उसी एडजस्टमेंट में, जितनी इनकम उतने सपने। मैं सही कह रहा हूं या नहीं? सच बात क्या है? उस व्यक्ति को जरूरत किस चीज की है? सपनों को हटाने की नहीं, इनकम को बढ़ाने की है। आप मानते कि नहीं मानते? और ये जरूरी नहीं बल्कि ये हमारी मजबूरी है। ये हमें मालूम होना चाहिए, इनकम बढ़ाना जरूरी नहीं बल्कि मजबूरी। आप ये स्लाइड देख लीजिए। 1950 में एक मिडिल क्लास फैमिली का खर्चा चलाने के लिए 20 रुपए महीने थे। 70 में 200 हो गए और सन 90 में 2000, सन 2010 में 20,000 और 2030 आते आते कहां पहुंचने वाला है? आप बताओ, क्या आपकी इनकम लाखों में पहुंच रही है? खर्चे तो लाखों में पहुंच गए। एक मिडिल क्लास फैमिली का स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए आज के टाइम में लाखों रुपए महीने चाहिए। बोलो चाहिए या नहीं चाहिए? अब नहीं तो कुछ दिन बाद और रुक जाना। अब दो रास्ते हैं, या तो इंतजार करो और या फिर कुछ जुगाड़ करो। क्या करना चाहिए? बहुत बढ़िया आदमी आप लोग तो। आज अगर एक नॉर्मल आदमी मार्केट में अगर जाकर के करना चाहेगा तो ऑप्शन जो है वो मार्केट वाले आपको पता होंगे। मैं दूसरे किसी भी काम की बुराई करने के लिए यहां खड़ा नहीं हुआ हूं। मैं अपने प्रोफेशन के बारे में बताने के लिए आया हूं कि ये क्यों करना चाहिए। बाकी चीजों का हिसाब आप लगाना। नौकरी भी अच्छी है, किसी की अगर बार्बर की शॉप है वो भी बढ़िया है। मैं कह रहा हूं कोई सब्जी बेच रहा है वो भी अच्छा है, लेकिन ये क्यों करना चाहिए मैं बताने वाला हूं। आप हिसाब लगा लेना आपके लिए सही है या नहीं। सेफ शॉप क्यों करें? हाँ जी, क्या आपके सपने हैं? तो हम आपके अपने। सेफ शॉप के अलावा क्या उन सपनों को पूरा करने का रास्ता है? विदेश यात्रा, बंगला, जो अभी अभी बात कर रहे थे मैडम के लिए 25-30 लाख की ज्वेलरी, रास्ता है क्या? अगर रास्ता नहीं पता तो एक रास्ता है सेफ शॉप। ये नए जमाने का नया बिजनेस है और जो चीज नई आती है मार्केट में वो हर किसी को समझ में नहीं आती। शुरुआत में जो जो चीजें नई नई तरीके से आई, कंप्यूटर को लोगों ने स्वीकार नहीं किया और लोग इस बात को लेकर चिंतित रहते थे कंप्यूटर आया तो बेरोजगारी आ जाएगी। और यहां आज ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं बैठा जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंप्यूटर से जुड़ा हुआ ना हो। मोबाइल भी अगर आप है तो वो भी चलता फिरता कंप्यूटर ही है। यस या नो? चीजें आती हैं, लोग समझते नहीं है शुरुआत में। हाल क्या रहता है ये देख रहे हैं आप। ये गाड़ी चला रहा है, घिसट रहा है उसको, पहिए देखो इसके ध्यान से। हाँ जी, इसको बदलाव की जरूरत है। बोलो यस या नो? पहले गियर में गाड़ी चल रही, हालत खराब,
सवेरे जाता है टिफिन पैक करके, मरा जा रहा है, कमर टेढ़ी हुई जा रही है, रोज झुंझलाता रहता है बच्चों से, पैसा पेट पर नहीं उगते, मैं मर जाऊं क्या, कहां से लाऊं। और इसको एक बंदा आता है सेप सोप का प्लान लेके, क्या बोल रहा है, नो थैंक्स वी आर टू बिजी। और कई तो अभी भी सुसु का बहाना करके मोबाइल कान पे लगा के निकल भी गए, वी आर टू बिजी। अरे भैया ये तो चलेगी, जसवीर भी नहीं होता तो भी चलती, एक आध और नहीं होगा तो भी चलेगी, लेकिन आप देखो आपकी जिंदगी यहां से बदलने वाली है।